नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज का हमारे पास टॉपिक है वो है औसत, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में एवरेज। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक ही सवाल उठता है, आखिर औसत कहते किसे हैं, होता क्या है। सबसे पहला जैसे ही हमारे मन में एक सवाल उठा कि आखिर औसत होता क्या है, यानी कि कैसे कैसे हैं कि समान राशियों की दो या दो से अधिक राशियों का औसत वह मान होता है जिसे हम क्या कह सकते हैं कि राशियों का योगफल के अंदर अगर हम राशियों की संख्या का भाग दे दें तो जिससे दोने पर प्राप्त होता है वो हमारे पास होता है औसत। कहने का अर्थ समझिए, औसत जो होगा वो होगा समान राशियों के बीच। समान राशियों कहने का मतलब ये नहीं है कि अंक समान हो, राशियाँ समान होनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि अगर हमें कोई चीज़ वस्तु दे रखी है, कोई भी वस्तु दे रखी है, अगर वर्ष दे रखे हैं तो सभी राशियाँ वर्ष के अंदर होनी चाहिए। मान तो अलग अलग हो सकता है। अगर हमें कोई अंक दे रखे हैं तो सभी अंक होने चाहिए। अगर हमें कोई करेंसी दे रखी है, यानी कि रकम दे रखी है, पैसे दे रखे हैं, तो सभी पैसे के अंदर होनी चाहिए। इस प्रकार से तो औसत का मान हमने कहा था कि राशियों की योग, यानी कि राशियों का योगफल, राशियों का योगफल, ठीक है, बटे में हमारे पास क्या होगा, राशियों की संख्या। अब इसको भी समझेंगे हम, राशियों की संख्या। ठीक है, अब अगर आपको इसमें से दो चीज़ें दी गई हो तो आप तीसरी चीज़ आसानी से निकाल सकते हो। इसका अर्थ है कि अगर हमें मान लीजिए अगर राशियों का योगफल ज्ञात करना हो, राशियों, अगर हमें क्या करना हो प्यारे विद्यार्थियों, राशियों का योगफल ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, औसत से गुणा कर देंगे। किसको? औसत गुणा कर देंगे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या से। जब हम राशियों की संख्या से इसको गुणा कर देंगे तो हमारे पास औसत जो है वो राशियों का योगफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ क्रमागत संख्याएँ दी गई है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें एक प्रकार से, तो मान लीजिए हमारे पास राशियां हैं। राशियां कौन सी है? राशियां देखिए, x1 है, x2 है, इसी प्रकार x3 है, x4 है, और ये चलती जा रही है और xn तक चल रही है। मान लीजिए हमारे पास xn तक राशियां हैं। कुल मिला के हमारे पास टोटल कितनी राशियां हैं? n राशियां हैं। तो इनका अगर हम औसत निकालेंगे, औसत यानी कि ये संख्याएं हैं हमारे पास, ये क्या है? संख्याएं हैं हमारे पास अलग अलग प्रकार से। अगर इनका हम औसत निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस डेस 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 और xn तक चलेगा, बटे में कितनी राशियां हैं? n राशियां हैं हमारे पास। इस प्रकार से हो गया ना। तो इस प्रकार से हम इसका औसत निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़, हम औसत को एक रूप से और भी कहते हैं। औसत को हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर हमें क्या कहते हैं कि औसत को हम कहते हैं मध्यमान, या हम इसको क्या कह सकते हैं, या तो हम मध्यमान कहेंगे या इसको माध्य भी कहते हैं। आपके पास में कई सवाल आएंगे जिसके अंदर मध्यमान या माध्य आ जाए। अगर आपके सवाल के अंदर मीन भी कहते हैं इसको, कि इस प्रकार से भी कहते हैं, तो आप निकाल सकती हो। कई प्रकार से जो है वो घुमाने के लिए आपके पास क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जिसमें राशियों का योग भी है, राशियाँ भी है, और आपको मध्य बताना है या माध्य बताना है। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आज क्या भला है। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं, इसके बाद में जो है वो राशियों के कुछ गुणों को पढ़ेंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास एक एग्जाम्पल है। नीचे की दी गई संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। आप देखिए, सबसे पहले हम अगर संख्याओं की गणना करें तो कुल यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल 7 संख्याएं हैं। अब इनका औसत किस प्रकार से निकाल सकते हैं? तो औसत के लिए हमारे पास सबसे पहले सूत्र को पता होना चाहिए। औसत के लिए हमने कहा था कि राशियों का योग, राशियों का योग यानी कि या संख्याओं का योग होगा हमारे पास, और बटे में संख्याओं की संख्या या राशियों की संख्या हो जाएगी हमारे पास। राशियों की संख्या या संख्याओं की जो है वो संख्या हो जाएगी कितनी है। ठीक है, सबसे पहले इनका योग करते हैं। देखिए, सबसे पहले है 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए बटे में क्या है? 7 है। अब देखिए 5 और 3 8 हो गए। इसके बाद में इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, इसको जोड़ा, यानी कि ये 10, ये 10 और ये 10, और ये देखिए यहाँ पे 10 का बन गया, यहाँ पे 10 बन गया, 10 बन गया 30 और ये 35। और आप देखिए 35/7 आ गया हमारे पास। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5। ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारे पास 5, यानी कि सही उत्तर इसका डी हो गया। अब देखिए
अब हमारे मन में काफ़ी सारे विचार चल रहे थे, काफ़ी सारे विचार इस प्रकार से चल रहे थे कि अंकों में कुछ बड़ी संख्याएं हैं, इसके कारण हो सकता है कि इसका साथ आंसर हो जाए। ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं चलती थी। अगर जब तक इसको करके नहीं देखेंगे तो हम हो सकता है कि हमारा जो आंसर है वो अलग आ जाए। तो इस प्रकार से हम दी गई संख्याओं का औसत निकाल सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स को भी समझ लेते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास क्या आ रहा है कि किन्हीं 11 संख्याओं का योगफल हमें दे रखा है, वो है 132 और हमें पूछ लिया कि इसका औसत क्या होगा। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे सर इसमें तो संख्याएं दी नहीं गई, तो हमें संख्याएं की आवश्यकता ही क्यों है जब हमारे पास क्या है, संख्याओं का योगफल है और संख्याओं की संख्या है। तो हमें क्या जरूरत है संख्याओं की, तो इसका औसत निकालेंगे। औसत निकालने के लिए औसत बराबर हम बार बार लिखेंगे सूत्र को, ताकि हमें याद हो जाए। यानी कि संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। ठीक है, बार बार इसलिए हम लिखते हैं, राशियों का योग कह सकते हैं, संख्याओं का योग कह सकते हैं। बार बार हम क्वेश्चन को इसीलिए रिपीट करते हैं ताकि हम कहीं पे भी मिस्टेक ना करें। देखिए संख्याओं के योग हमें दे रखा है, वो कितना है 132 है, और संख्याओं की संख्या कितनी है 11 है। देखिए 11 एकम 11 हासिल बची 2 2 12। तो इसका सही आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो आ जाएगा 12 उत्तर इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं। 132 बटे 11 करते ही हमारे पास 12 इसका आसानी से उत्तर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब एक अलग प्रकार का हम सवाल लेके आए हैं। देखिए 7 संख्याएं इस प्रकार है हमारे पास कि 5 है, 23 है, 18 है, 21 है, 3x आ चुकी है। अब ये एक संख्या मिसिंग है, यानी कि 3x के रूप में है। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि औसत 21 है तो x का मान बताना है। यहाँ पे केवल x का मान पूछा है, संख्या नहीं पूछी। अगर संख्या भी पूछते तो हम संख्या भी बता सकते थे। अगर मान लीजिए इसके अंदर हमें सबसे पहले है इसका चीज़ को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, 7 संख्याएं दे रखी है, संख्याओं की संख्या हमें पता है। दूसरा हमें क्या पता है, इसका औसत पता है 21 है। तीसरी हमें कुछ संख्याएं पता है और अंतिम एक संख्या निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कहते हैं कि औसत जो कि बराबर होता है किसके, राशियों का योगफल, राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या के, यानी कि राशियों की संख्या के बराबर होता है, राशियों की संख्या। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए हमें क्या चीज़ दे रखी है, औसत दे रखा है कितना है 21, यानी कि 21 औसत है। इसके अलावा राशियों का योग देखिए 5 प्लस 23 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 3x प्लस 35 प्लस 18 बटे में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7, क्योंकि 7 हमें राशियाँ दे रखी है। अब क्या करेंगे, हम सभी का योग कर देंगे, केवल 3x को रखेंगे, अन्य सभी संख्याओं का योग कर देंगे। अब देखिए 21 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जब हम इन संख्याओं का योग करेंगे तो ये 120 के बराबर आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3x। किस प्रकार से योग कर सकते हैं, देखिए कि आप क्या कीजिए कि इनमें 23 और 21 का योग कर लीजिए। इसी प्रकार 35 में ये जोड़ेंगे 40 हो गया, 18 18 36 हो गए हमारे पास, ये 36 हो गया, ये 40 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास 44 हो गया। अब 44 से 40 कितना हो गया 88। इस प्रकार से हम जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब देखिए ये जो 44 था और ये 36 था, 44 था 36 था 80 हो गया, और यहाँ से ये आ गया 40, यानी कि 120 हो गया। अब देखिए बटे वाली संख्या कितनी है 7 है। अब इसको इससे इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा गुणा के अंदर। अब देखिए ये हो जाएगा 21 गुणा 7 बराबर हो जाएगा 120 प्लस 3x। अब यहाँ से देखिए हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, गुणा करते ही इसका मान आ जाएगा 147। ठीक है, अब यहाँ करने इस रकम को मैं यहाँ पे लिखूँगा, यानी कि 120 प्लस 3x बराबर क्या हो गया 147। ठीक है, अब देखिए कि 3x का मान बराबर हो गया किसके 147 माइनस 120 के, ये हो गया हमारे पास। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से इसको कटाएंगे तो ये रह गया 27 बटे 3, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 9। x की वैल्यू 9 आ गई है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, x की वैल्यू 9 आ चुकी है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा था कि केवल हमें x की वैल्यू निकालनी थी। अगर ये इसके अंदर ये कहता कि 3x की वैल्यू निकालिए तो वो थी हमारे पास 27। ठीक है, अगर हमें ये कहता कि वह संख्या निकालिए जो मिसिंग है, यानी कि अगर ये कह देता कि 7 संख्याओं में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, यानी कि वो होती है हमारे पास 27।
ठीक है। तो यहाँ केवल हमें x का मान पूछा था, x का मान हमारे पास 9 हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए इसके अलावा अगर हम और एग्जाम्पल को देखें, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल, इसके बाद में इसके गुणधर्म निष्कर्ष पर निकलेंगे। कुछ और एग्जाम्पल करके हम इसके निष्कर्ष को देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हम कह सकते हैं। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक खेत में एक वर्ष में 24 क्विंटल गेहूँ। अब देखिए ये राशि क्विंटल के अंदर है, ये राशि भी क्विंटल के अंदर है और ये राशि क्विंटल के अंदर है, यानी कि राशियाँ इनके समान है। और ये पूछ रहा है औसत क्या होगा। सबसे पहले देखिए इसने क्या चीज़ दे रखी है। 1 नंबर गेहूँ दे रखा है हमें, 2 नंबर धान दे रखा है हमें और 3 नंबर मक्का दे रखा है। ये टोटल हमें 3 राशियाँ दे रखी है। तो औसत हम निकालेंगे। सबसे पहले औसत का निकालने के लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, औसत बराबर होता है राशियों का योगफल। राशियों का योग क्या है, राशियाँ कितनी है, 3 है, यानी कि 24 है प्लस के अंदर 32 है हमारे पास, प्लस के अंदर 22 है और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, यानी कि 24 हो गया, 32 हो गया और 22 हो गया। इन सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगी 78 बटे 3। अब इसको काट दीजिए, 2 6 26, तो 26 क्विंटल जो है वो औसत उत्पादन होगा, यानी कि 26 क्विंटल उनका जो यानी कि ऑप्शंस को देख के ही हमें पता चल जाएगा कि ये राशियाँ कौन सी है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं गुण नंबर 1। ठीक है, गुणधर्म फर्स्ट कौन सा है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला गुण ये कहता है कि अगर हमारे पास जो राशियाँ दी गई है उनका जो औसत होगा वो सबसे बड़ी राशि से तो कम होगा, लेकिन सबसे छोटी जो राशि है उससे क्या होगा, अधिक होगा। क्या है, इसके रूप में क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कौन सी संख्याएँ हैं, 3 7 9 13, 3 है, 7 है, 9 है और 13 है। जब इनका हम औसत निकालेंगे, यानी कि इनका औसत अगर हम निकालेंगे, यानी कि ये 4 राशियाँ हो गई, तो इनका जो औसत है हमारे पास 8 आएगा। इसका हम जब औसत निकालेंगे तो औसत हमें 8 प्राप्त होगा। अब ये देखिए 8 जो है ना, अब सबसे छोटी राशि की बात करें तो वो है 3 छोटी राशि है, 8 इससे क्या है, बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है, 13 से, और 13 हमारे पास क्या है, इसमें सबसे बड़ी राशि है। ये जो है वो एक बड़ी राशि है हमारे पास और ये जो राशि है वो क्या है, छोटी राशि है। ठीक है, अब ये है पहला गुणधर्म कि औसत का जो मान होगा वो छोटी राशि तो बड़ा होगा और बड़ी राशि से छोटा होगा, यानी कि औसत हमारे पास 8 आया था जो कि छोटी राशि से तो बड़ा है, लेकिन जो सबसे बड़ी राशि उसे है छोटा। ठीक है, अब दूसरा गुणधर्म इसी प्रकार का है कि जब राशियों का हम औसत निकालेंगे तो वो औसत का क्या होगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी राशि के मध्य में होगा, यानी कि सबसे छोटी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी राशि के मध्य में, तो मध्य में हो जाएगा किस प्रकार से। अब देखिए हम देख चुके हैं इस प्रकार की राशि के लिए। अगर हम इसके अलावा एक और एग्जाम्पल को ले लें, इसके अलावा और एक और एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए हमने कुछ संख्याएं ले ली है जो है कि 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। अब यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटी राशि है वो है 5। अब इनका औसत क्या आएगा, एक बार औसत और देख लेते हैं। इन सभी का औसत हमें प्राप्त होता है कितना, 7। औसत हमें प्राप्त होता है 7। अब देखिए जो हमारे पास औसत है, सबसे बड़ी जो संख्या है वो है 9, ये क्या है, बड़ी संख्या है, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 है, छोटी संख्या 5 है, तो इनके क्या है, मध्य के अंदर है, यानी कि यहाँ बीच में उपस्थित है जो कि 7 है। ठीक है, इसी प्रकार ऊपर भी देखें तो इनके मध्य है, यानी कि ना 3 से पहले, 3 के बाद आ रहा है और 13 से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है, यानी कि मध्य में स्थित होगा। ठीक है, दूसरा गुणधर्म यह था हमारे पास। अगला गुणधर्म यह कहता है कि यदि राशियों की संख्या बराबर हो तो औसत वही राशि होगा, यानी कि राशियाँ अगर बराबर हो, राशियाँ बराबर हो यानी कि संख्याएँ बराबर हो तो औसत वही संख्या होगी, तो औसत वही संख्या होगी। किस प्रकार से, देखिए प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए मैं राशियाँ लेता हूँ 9 9 9 और 9, ठीक है, 4 राशियाँ ले ली। अब देखिए हमने कहा था कि इसका अगर औसत निकालें तो 9 + 9 + 9 + 9 बटे में आ गया हमारे पास 4। ठीक है, तो इसको हम जोड़ के लिख सकते हैं 36/4, ये क्या आ गया, 9। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास जो राशियाँ हैं, अगर इनका औसत निकालना है और अगर वो राशियाँ हमारे पास समान है, यानी कि सभी राशियाँ एक समान है, बराबर है, तो औसत का मान क्या होगा, वही राशि होगी, वही संख्या होगी। यानी कि 9 9 9 थी हमारे पास, अगर इनके एक और 9 जोड़ दें तो भी यही होगी, यानी कि 45/5 हो जाएगा, ये इसका मान भी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है,
अगला गुणधर्म देखिए कि अगर हमारे पास राशियों के अंदर गुणा भी शून्य भी आ जाए, अगर राशियों के बीच में हमारे पास शून्य भी आ जाएंगे तो उसी को भी हम सम्मिलित करेंगे, शून्य की भी गणना करेंगे। हम गणना करेंगे, क्यों गणना करेंगे, इसका एक महत्वपूर्ण रीजन है, कारण है। देखिए हमारे पास मान लीजिए राशियाँ थी 2, 3, 0, 5 और एक राशि और लेते हैं 10, ठीक है। अब ये संख्याएं थी, अब जीरो को सम्मिलित क्यों किया है, अगर हम जीरो को ना गिने तो हम कहेंगे यहाँ पे केवल 4 राशियाँ हैं, 4 राशियाँ हैं तो हम इसको सभी को राशियों का योग करके 4 से भाग देंगे, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए इन सभी का औसत हम निकालेंगे तो 2 + 3 + 0 + 5 + 10 करेंगे। अब ये संख्या कितनी थी, टोटल हमारे पास 5 थी। अब ये देखिए 2, 3, 5 हो गए, 5 से 5 10 और 20, 20/5 यानी कि 4 औसत आ गया। अब इस हिसाब से तो आता है 4। अगर हम गणना के अंदर नया लेना है इसको तो हमारे पास औसत क्या आता है, 5 आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास अगर 0 है तो उसको हम गणना के अंदर आवश्यक रूप से लेंगे। ये काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण गुणधर्म है। काफ़ी बच्चे जो है वो इसको स्टेप को जो हो सकता है कि छोड़ दें, तो इसका ध्यान रखना है। तो औसत हमेशा समान ही राशियाँ होगी, ये चीज़ भी गुण है कि औसत की इकाई वही रहेगी जो हमें पास दी गई राशियों की है, यानी कि औसत की इकाई भी चेंज नहीं होगी। देखिए औसत की इकाई वही रहेगी, कौन सी रहेगी, जो राशियों की है, राशियों की इकाई है, यानी कि यहाँ पे इकाई चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब देखिए कि हमारे पास मान लीजिए ये था कि ये थे कि 3 रुपये हैं, 4 रुपये हैं और हमारे पास है 5 रुपये हैं। अगर हम इसका औसत निकालें, औसत अगर रुपये निकालें, अगर हम चाहिए औसत रुपये निकालें, यानी कि 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 रुपये, या 3 हो जाएगा बटे में, ये रुपये के अंदर राशि है। तो यहाँ से जब हम इनका औसत राशियों का योग निकालेंगे, यानी कि 8 और 12 4 रुपये आएगा इसका औसत, तो यहाँ पे राशि जो है वो रुपये के अंदर ही आएगी। तो औसत के रूप में हमारे पास आ गए 4 रुपये। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला गुणधर्म ये कहता है कि औसत तथा राशियों की संख्या का गुणनफल औसत की राशियों के योगफल के बराबर होता है। ये तो हमें पता है कि औसत तथा राशियों का गुणनफल, राशियों की संख्या का गुणनफल इसके बराबर होता है। इसका मान हमारे पास राशियों के योग के बराबर होता है, राशियों के योगफल के बराबर होता है। तो ये चीज़, तो इससे पहले हमने काफ़ी सारे उदाहरण किए थे, उनके अंदर ये चीज़ें हम करके आए हैं। आपने देखा होगा प्रत्येक उदाहरण के लिए हमने कुछ ना कुछ मान लिए थे। अगर आपने अंतिम क्वेश्चन है इसके अंदर हमने क्विंटल लिया था और क्विंटल के अंदर ही इसका मान आया था, 24 क्विंटल जो आया था। देखिए तो ये होता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ राशियों, राशियों का गुणधर्म यानी कि एवरेज के लिए हमने कर लिया है। औसत के गुणधर्म है, ये राशियों के नहीं है, सॉरी, और जो ऊपर हेडिंग दी है औसत राशियों के लिए दी है, यानी कि औसत के गुणधर्म है। प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज है, यानी कि किस प्रकार से औसत के हमारे गुणधर्म देखे हैं काफ़ी सारे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़ने वाले हैं हम महत्वपूर्ण बिंदु और उनके सूत्रों के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट है कि प्रथम अप्राकृतिक संख्याओं का औसत किस प्रकार से निकालते हैं। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, अब इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम, तो इसके लिए हम कहेंगे n+1/2 से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि जितनी हमें संख्याएं दी हैं उनके अंदर हम 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। जिस प्रकार से अगर हम उदाहरण के रूप में लें, एक एग्जाम्पल लें, तो हम कह सकते हैं कि 1 से 29, हमारे पास देखिए टोटल कितने 29 तक संख्याएं हैं, तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत ज्ञात करना है हमें। ठीक है, अब इनका औसत ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 29 + 1/2, ये कितना आ जाएगा 30/2 और यहाँ से इसका औसत आ जाएगा 15। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं किन किन संख्याओं से मिलके बनी हैं। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याओं में हमारे पास सम संख्या भी है,
और साथ में हमारे पास विषम संख्या भी है ना प्यारे बच्चों। सम संख्या भी और विषम संख्या भी है। तो अब अगर हम निकालना चाहें कि हमारे पास क्या हो कि प्रथम n संख्याओं का औसत, यानी कि प्रथम n संख्याओं का औसत, प्रथम अगला पॉइंट देखिए n संख्याओं का औसत, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं हमारे पास सम और विषम दोनों से मिलकर बनी थी, तो बटे में हमने 2 लगाया था। तो n संख्याओं के अंदर केवल हम n+1 लगाएंगे, ठीक है, n+1 लगाएंगे। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे n का मान है 10 + 1 बराबर हो जाएगा 11, क्योंकि औसत आ जाएगा हमारे पास 11, ठीक है। अगर हमारे पास प्रथम n विषम संख्याएं हो, यहाँ पे n सम संख्याएं थी, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा केवल n होगा, यहाँ पे केवल n होगा। इसी चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि केवल ही n होगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों के प्रथम लगातार n तक, अब यहाँ पे n तक आ रहा है, n तक पूर्ण संख्याओं का जो औसत है वो n/2 हो जाएगा। किस प्रकार से हम ले सकते हैं कि 0 से 76 तक अगर हमें निकालना हो पूर्ण संख्याओं का औसत, तो वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ये है 76/2, 76 तक का, यानी कि 76 पता है इसके अंदर, इसका मान आ जाएगा 38। अब हमारे पास अगर अलग हो का मतलब है कि प्रथम लगातार n पूर्ण संख्याएं हो, केवल n तक नहीं, n केवल पूर्ण संख्याएं हो, यानी कि पूर्ण संख्याओं का औसत हो, केवल पूर्ण संख्याओं का औसत हो, तक का नहीं है, वो केवल औसत आ गया है हमारे पास। तो हम यानी कि प्रथम 25 यानी कि लगातार है, प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत हमारे पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्याओं का औसत आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हमने लिखा ही नहीं है, n-1/2 हो जाएगा, यानी कि n-1/2, इसका मतलब है कि 25 - 1/2, तो यहाँ से हमारे पास क्या मान आ जाएगा इसका, वो हो जाएगा 12, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम और सूत्र है हमारे पास, अगर हमारे पास क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना हो, अगर हमारे पास प्यारे बच्चों के क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना हो, तो क्या हम करेंगे, औसत, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे प्रथम संख्या, प्लस में लिखेंगे हम अंतिम संख्या, और बटे में क्या कर देंगे हम, बटे में कर देंगे 2 से। अब एक एग्जाम्पल से इसको आसानी से हम समझ सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में ये कह रहा है कि 0 से 76 तक की संख्याओं का औसत निकालना है हमें, 76 से क्रमागत संख्याएं हैं ये, यानी कि 0 से 76 तक ये क्रमागत संख्याएं हैं, इनका अगर हमें औसत निकालना हो तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। हमने कहा है कि प्रथम संख्या यहाँ पे क्या है, 0 है, प्लस में कर देंगे अंतिम संख्या क्या है, 76 है, और बटे में क्या हो गया हमारे पास 2, यानी कि ये भी 38 है। आपने इससे पहले हमने देखा था कि 0 से 76 तक अगर हम पूर्ण संख्याओं का औसत निकालेंगे तक, तो ये मान आएगा, अगर 0 से 76 तक के हमारे पास संख्याओं का औसत निकालेंगे तो ये मान आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देखिए हमारे पास ये हो जाएगा क्रमागत संख्याओं का औसत हो चुका है। इसके अलावा अगर हमारे पास 1 से n तक की सम संख्याएं आ जाए, इससे पहले हमने देखा था कि प्रथम n संख्याएं, अब यहाँ तक आ जाए, यानी कि प्रथम n संख्याएं आ जाए, यानी कि 1 से n तक सम संख्याएं अगर आ जाए, सम संख्याओं का अगर हमें औसत निकालना हो, का औसत,
तो किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम कहेंगे कि n+2/2। ठीक है। अगर इसी प्रकार विषम का निकालना हो, यानी कि प्रथम विषम संख्याओं का अगर हमें औसत निकालना हो, तो इसमें क्या है, मतलब प्लस में हो जाएगा। देखिए पहले इसका एग्जांपल के रूप में समझ लेते हैं कि मान लीजिए 1 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत निकालना है। 1 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत निकालना है, सम संख्याओं का औसत। तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं हम, तो इसके लिए हम करेंगे 1 से 20 है, इसका मतलब है कि n का मान 20 है प्लस 2 है बटे में 2 है, तो ये आ गया 11। इससे पहले भी हमने n संख्याओं के अंदर निकाला था, वो भी मान आया था हमारे पास क्या, 11। उसमें हमने केवल प्रथम 10 सम संख्याओं का निकाला था, इसमें लगातार आ गई है, यानी कि 1 से 20 तक आ गई है। ठीक है, इसमें लगातार आ रही है, उसमें केवल हमें प्रथम 10 संख्याएँ सम संख्याएँ थी हमारे पास दे रखी थी। तो अब तक से आप लगातार थे समझ गए होंगे। अब देखिए अंतिम जो हमारे पास है वो है एक विषम संख्या, यानी कि 1 से अगर अंत तक हमारे पास क्या हो, विषम संख्या हो, विषम संख्याओं अंत तक है, ये तक याद रखना है संख्याओं का औसत। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास है n+1/2। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये चीज़ याद रखनी है तक की, यानी कि केवल हमें दे दे कि प्रथम अंत संख्याओं का क्या होगा, या हमें दे दे कि प्रथम अंत तक सम संख्याओं का क्या होगा। जिस प्रकार से हमने एग्जाम्पल के रूप में फिर से यहाँ पे ले सकते हैं कि 1 से 15 तक, 1 से 15 तक की विषम संख्याएँ हो हमारे पास। अगर 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का मान हमें ज्ञात करना, विषम संख्याओं का औसत, तो देखिए औसत क्या हो जाएगा हमारे पास, औसत हो जाएगा 15+1/2, यानी कि इसका औसत हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, इस प्रकार से इसका औसत भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक और काफ़ी अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, उसके लिए देख लेते हैं कि x के प्रथम n गुणकों का औसत, x के प्रथम n गुणजों का औसत। इस प्रकार का आपको मिलेगा, काफ़ी सारे सवाल मिलते हैं, गुणजों का औसत किस प्रकार से निकालते हैं, इस प्रकार के काफ़ी सारे आपको सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें हम करेंगे कि x n+1/2 से। देखिए एक एग्जाम्पल के रूप में इसको अगर समझें, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए 8 के प्रथम 7 गुणजों का ये औसत मांग रहा है, 7 गुणजों का औसत क्या होगा, औसत हमें पूछ रहा है। तो देखिए कि x का मान है यहाँ पे 8, n का मान है 7, प्लस में हो गया 1/2, यानी कि 4 × 8 हो गया, और यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 32। ठीक है, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कोई भी समस्या है तो बता दीजिएगा, अगली वीडियो के अंदर उन समस्याओं को हल करेंगे, साथ में हम उनके काफ़ी सारे क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे।